नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बोकड़े, एचओडी शैल देवी महाविद्यालय अंडा दुर्ग से। मैं आज बीएड क्लास के बीएड सेकंड सेम के मापन एवं मूल्यांकन विषय पर विश्वसनीयता शीर्षक पर उस टॉपिक पे आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, विश्वसनीयता के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक विशेषता होती है विश्वसनीयता। कहा जाता है कि एक मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता की गुण होना आवश्यक है। तो विश्वसनीयता क्या है, इसे आज हम समझेंगे। विश्वसनीयता एक इस प्रकार का परीक्षण का गुण है कि जब हम किसी भी परीक्षण को प्रशासित करते हैं किसी प्रयोज्य के ऊपर, तो बार बार उसको जब हम प्रशासन करें तो उसके प्राप्तांक में समानता आनी चाहिए। यही विश्वसनीयता कहलाएगी। जैसे कोई एक परीक्षण है चिंता मापनी। इस चिंता मापनी को अगर मैंने किसी शोध के लिए अप्लाई किया विषय पर, तो वो उसके प्राप्तांक प्राप्त हुए, और किसी 4 महीने बाद किसी और पर्सन ने भी उसी परीक्षण को प्रशासित किया, तो उसके भी अंक उतने ही आए, करीब करीब उतने ही आए। तो इस प्रकार का अगर गुण परीक्षण में होगा तो ये विश्वसनीयता कहलाएगा। हम देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। पीटर एवं विक्की के अनुसार विश्वसनीयता का अभिप्राय एक परीक्षण की संगति से है, अर्थात समान परिस्थितियों में यदि इस परीक्षण का प्रशासन बार बार किया जाए तो बार बार प्राप्तांकों के समान होने की संभावना होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वसनीयता जो है वो यह गुण है जिसमें कि परीक्षण में बार बार जब हम उसका उपयोग करें तो भी उसमें वही गुण आना चाहिए। तो ये विभिन्न विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं और विश्वसनीयता गुणांक प्राप्त करते हैं। विश्वसनीयता गुणांक का तात्पर्य यह है कि जब हम विश्वसनीयता गुणांक निकालते हैं तो यह देखते हैं कि हमारी विभिन्न विधियां हैं निकालने की। इन विधियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं तो देखते हैं कि अगर हमारा विश्वसनीयता गुणांक 1 आता है तो इसे हम अति पूर्ण रूप से विश्वसनीय कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारा विश्वसनीयता गुणांक 0.95 से 0.98 प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है, तो यह विश्वसनीय होता है, अति उत्तम होता है। इसी प्रकार 0.90 से 0.89 तक अगर विश्वसनीयता प्राप्त हुई तो ये संतोषजनक कहलाएगी, स्वीकार कर सकते हैं हम इसको। इसके आगे 0.51 से 0.79 तक अगर विश्वसनीयता गुणांक प्राप्त हुआ तो यह अति निम्न विश्वसनीयता कहलाती है। और अगर 0.50 से 0 तक अगर हमको विश्वसनीयता मिलती है तो यह असंतोषजनक कहलाता है और यह अस्वीकार किया जाता है। तो ये विश्वसनीयता गुणांक निकालने के लिए हमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि विश्वसनीयता निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, समान प्रारूप विधि दूसरी है, इसे इक्वल फॉर्म मेथड कहते हैं। तीसरा है अर्धविच्छेद विधि, स्प्लिट हॉप मेथड, और इसके बाद है चौथा तर्कयुक्त समानता विधि। तर्कयुक्त समानता विधि, मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। जब हम किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को किसी प्रयोज्य के ऊपर जब प्रशासित करते हैं तो इसका मतलब है टेस्ट रीटेस्ट। इसके शब्दों से हमें पता चलता है कि ये परीक्षण को हमें 2 बार कुछ दिनों के अंतराल में प्रशासित करना पड़ता है। जैसे मैंने एक परीक्षण लिया और उसे 50 बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, और कम से कम 14 और 15 दिन के अंतराल में फिर से मैंने उन्हीं बच्चों के ऊपर फिर से उसी परीक्षण को अप्लाई किया, प्रशासित किया। तो जो दोनों हमें अंक प्राप्तांक प्राप्त होंगे वो दोनों 2 सेट होंगे। तो उन दोनों सेट के बीच हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे और उस सहसंबंध में जो भी गुणांक प्राप्त होगा वह हमारा विश्वसनीयता गुणांक कहलाएगा, और हम वह मानेंगे कि हमारा जो परीक्षण है वो कितना विश्वसनीय है।
तो इस प्रकार हम परीक्षण पुनर्परीक्षण में अंतराल ज़्यादा रखते हैं। 14 से लेकर 15 दिन का अंतराल रखते हैं। हम 1-2 दिन के अंतराल में जब हम इसका परीक्षण प्रशासित करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है परीक्षण पुनर्परीक्षण का, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, और बहुत अधिक अंतराल 2 या 4 महीने का जब हम अंतराल लगते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती है। मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के विचार, मनुष्य की बातें, ये सब चीज़ें बदल जाती है, तो फिर हमें उतना अंतराल भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 14 से 15 दिन के अंतराल में हमें प्रशासित करना पड़ता है। ठीक है, अगली जो विधियाँ हैं 2-3 मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।